आपको बता दें कि दिल्ली धमाके में मरने वालों की संख्या 10 हो गई है। 8 लोगों की मौत की बात बताई जा रही थी, 10 लोगों की जान चली गई है। ये इस वक्त एक ऐसी खबर है जिस पर पूरे देश की निगाहें लगी हैं और उसका कारण यह है कि बीते कई वर्षों से इस तरह की कोई खबर सामने नहीं आई थी। हालांकि अभी हमारे सामने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि यह धमाका किस तरीके का धमाका था, लेकिन दिल्ली धमाकों में मरने वालों की संख्या 10 हो गई है। लगभग 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, जांच वहां पर जारी है। जितेंद्र, ये बताया जा रहा है एनआईए, एनएसजी सबकी टीमें वहां पर पहुंच रही हैं। देखिए श्वेता, मैं लाल किले से कुछ ही दूरी पर मौजूद हूं और पूरे जो रास्ते हैं उन रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। जो सीन ऑफ क्राइम है उसको तो पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ किया ही गया है। साथ ही जो दरियागंज से आगे की तरफ रास्ता आता है उस पूरे रास्ते को भी यहां पर बंद किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने आईबी चीफ से बात किया है। आईबी चीफ से बात करना यह दर्शाता है कि किस तरीके का यहां की स्थिति रही होगी, क्योंकि जो इंटेंसिटी है ब्लास्ट की उसको देखा जा रहा है। एनआईए की टीम यहां पर पहुंच गई है। एनआईए की जो सीनियर लेवल के अधिकारी हैं, जिसमें आईजी स्तर के अधिकारी, साथ ही डीआईजी स्तर के जो अधिकारी हैं, वो भी सिचुएशन को पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं यहां पर, और वो देख रहे हैं कि जो ब्लास्ट की इंटेंसिटी है वो किस स्तर की है। इसके साथ ही किस तरीके के विस्फोटक का इस्तेमाल यहां पर किया गया है, इन तमाम चीज़ों की छानबीन की जा रही है। और इसके साथ ही जिस तरीके से दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हर एक चीज़ का आकलन बहुत ही माइन्यूटली किया जा रहा है, यानी कि जिस तरीके का यहाँ पर विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया होगा उसको बड़ी माइन्यूटली देखा जा रहा है। यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, इसके साथ साथ जो एनआईए की टीम है, क्योंकि एनआईए की टीम इन तमाम चीज़ों को लेकर के एक्सपर्ट होती है और उसके पास जो सीएफएसएल टीम है वो पूरी तरीके से इन तमाम चीज़ों को देखती है। तो एनआईए की टीम जो है वो भी पहुँच चुकी है। और एक सबसे खास बात यह है कि खुद गृह मंत्री ने एनएसजी के डीजी से बातचीत किया और उसके बाद एनएसजी की टीम को भेजा गया, क्योंकि एनएसजी के पास जो बम डेटा सेंटर होता है उसके पास तमाम तरीके के जो विस्फोटक को विश्लेषण करने की तकनीक होती है, और वो टीम भी यहां पर पहुंच रही है। लगभग कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएगी, क्योंकि जो एयरपोर्ट के पास एनएसजी की टीम है वहां से उसको रवाना किया गया और वो कुछ ही देर में जो है लाल किले के पास जहां पर ब्लास्ट हुआ है वहां पर पहुंच जाएगी। तो ग्राउंड की सिचुएशन को पूरी तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। और सबसे बड़ी बात है कि जिस इंटेंसिटी का ब्लास्ट है उससे ये पता चल रहा है, क्योंकि जितनी मौतें हुई हैं, 10 लोगों की मौत हुई है, 20 लोग घायल हैं, अस्पताल में बहुत सारे लोग अभी भी जो है वो भर्ती हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल हैं। तो ऐसी स्थिति में इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी को किसी भी तरीके से छोड़ा नहीं जा रहा है, सभी एजेंसियां लगी हुई हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने आईबी चीफ से बात किया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की टीम यहां पर आई थी दिल्ली एनसीआर में, और उसके साथ फरीदाबाद में एक बड़े मॉड्यूल को जो है यहाँ पर बस्ट किया गया और उसके बाद उनको पकड़ा गया। इसके साथ साथ वहाँ से AK-47 और विस्फोटक सामग्री बरामद होना ये दर्शाता है कि दिल्ली एनसीआर में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में जो अलग अलग संगठन हैं वो लगे हुए थे। तो ऐसे में किस संगठन का यहाँ पर हाथ हो सकता है? क्या ये टेरर जो मॉड्यूल है कोई, उसके द्वारा इस तरीके का अटैक किया गया? तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के बड़े स्तर पर जो टीमें हैं, एनआईए की टीम, एनएसजी की टीम, स्पेशल सेल की जो टीम है, दिल्ली पुलिस की जो टीमें हैं, वो तमाम टीमें लगी हुई हैं और बड़े स्तर पर छानबीन इस वक्त किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और रास्ते को पूरी तरीके से मोड़ दिया गया है कि जो सीन ऑफ क्राइम वाला एरिया है उस जगह पर किसी भी तरीके से छेड़छाड़ न की जा सके और वहाँ सिर्फ जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, साथ साथ जो दिल्ली पुलिस की टीमें हैं, वही पहुंच सकें। तो इस तरीके की तैयारी यहां पर की गई है और पूरी तरीके से सीन ऑफ क्राइम वाला जो एरिया है उसको पूरी तरीके से ढक दिया गया है और इन तमाम इलाकों में कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। तो ये कोशिश की जा रही है कि वहां से एविडेंस निकाला जाए, क्योंकि अब ये व्यवस्था दिल्ली में हो चुकी है कि कुछ ही घंटों में और कुछ ही मिनटों के बाद ये पता चल सकता है, क्योंकि जो सीएफएसएल की टीम है उनके पास तमाम ऐसे टेस्टिंग की सामग्री आ चुकी है, क्योंकि खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने जब यहाँ पर सही बात है, दिल्ली में जिस तरीके से मल्टी एजेंसीज की तैनाती होती है उसमें जो रिएक्शन टाइम है वो
कम रहता है और बहुत जल्दी हरकत में सब आ जाते हैं।